सरकार का व्यवहार किसानों के प्रति क्या रहा है उसको पूरी दुनिया ने देखा है। एक बोरी यूरिया के लिए 3-4 दिन जाता है और पता चलता है कि वो ट्रक ही नहीं आया है। नया आ गया, सब डिजिटल हो गया। हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही डिजिटल हो गई है, ईवीएम से लेके ट्वीट तक जी। सब समर्पण नहीं है तो इस देश को ईश्वर ही बचाए। अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। तो कहाँ पानी मर रहा है देख रहे हो। जी। तो मैं सनातने से पैदा हुआ, मैं तो सनातने से पैदा हुआ, तो मैं सनातनी मुसलमान हो सकता हूं अगर आप अपने मन में अपनी जीभ से ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति आप कर रहे हो और मैं कर रहा हूं या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। तो कहाँ पानी मर रहा है। सही बात ने? लेकिन अगर किसी धर्म में ये मान्यता हो कि एक धर्म का मानने वाला दूसरे धर्म को जब तक अपमानित नहीं कर लेगा तब तक वो अपने धर्म के प्रति उसकी समर्पण नहीं है तो इस देश को ईश्वर ही बचाए। तो बड़ी मुश्किल है। सर जी, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम वर्ग के लोग तांडव, सरकार का तांडव देख करके और सरकार जो दुरुपयोग, सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं दुरुपयोग कर रही है उनको देख करके मुस्लिम वर्ग के लोग टोपी लगाएंगे और टीका मारेंगे और राम का टीका रहेगा, मुस्लिम धर्म का टोपी रहेगा, तभी गुजारा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा कुछ नहीं, जिसकी ये तो भाई देखो आप ऐसा हो सकता है नहीं, क्या होगा इसको मैं नहीं कहता जी। पहले तो ये आप समझ लो कि किसकी क्या भावना है। भाई आप ये तो उसका विषय है। अभी मैं अपना धर्म परिवर्तन क्योंकि ये मेरा निजी विषय है ना, इसमें आपका क्या आपसे क्या लेना देना है। मैं पालक की सब्जी खाऊंगा, आप गोभी खाओ, मुझे नहीं सूट करती। तो इसमें कहाँ पानी मर रहा है भाई, कहाँ कहाँ किसको दिक्कत आ रही है। अच्छा, मैं पैजामे की जगह लुंगी पहन लूंगा, क्या दिक्कत आ रही, किसको दिक्कत आ गई? सर दिक्कत आ रही है तभी तो दंगा वगैरह हो रहा है। नहीं, दिक्कत नहीं आ रही है जी। इसमें से राजनीतिक मलाई खोजी जा रही है जी। इसको मथोगे तो कितना निकलेगा इसमें से जी। और रोजगार को मथोगे, व्यापार को मथोगे, कृषि को मथोगे, किसानों की बात करोगे, नौजवानों की बात करोगे तो उसमें से राजनीतिक मक्खन नहीं निकल रहा है। इसमें है ही नहीं, वो बिल्कुल खाली है। और इधर देखो तो बड़ा मक्खन है भाई। अगर नौजवानों पर एक हेलीकॉप्टर से और 100 किलो की पंखड़ी फेंकवा दिया तो बम बम है क्या पूछ रहा है। जो नौजवान गया वो कितना सौभाग्यशाली होगा कि साहब मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर से है। तो मेरे एक एक पंक्ति है, लहू बरसा के पानी बरसा, लहू बरसा के पानी बरसा, किसने जाना वो तो बच्चों की तरह खुश हैं कि बरसात हुई, चाहे पानी बरसा के लहू। वो स्थिति नौजवानों की जा रही है। ये हमारे जो नौजवान है कि कहीं नौजवान उद्वेलित होके सवाल न पूछने लगे, अपनी रोटी न मांगने लगे, अपने हाथ को काम न मांगने लगे, अपने स्वास्थ्य के लिए औषधि न मांगने लगे। तो इसको उलझाए रखो, इसमें
किसी में जाए रखो, लेकिन एक दिन जब ये धुंध हटेगी और लोग जगेंगे और अपना अपना हिसाब मांगेंगे तो बहुत देर हो चुकी। सर जी, संभल के सांसद और विधायकों पर भी एफआईआर हुआ है। 300 कुछ लोगों पे एफआईआर है, जिसमें सांसद और विधायक भी हैं। और सांसद विधायक उस समय वहां थे नहीं। आखिर में प्रशासन चाहती है क्या? आप भी, आपको अनुभव है प्रशासन से, आप भी। ये जो वर्तमान में जो सरकार है उसके वो विपक्ष को तो चाहती है नहीं, एकदम खत्म करना चाहते हैं। हाँ, विपक्ष को चाहती नहीं है। विपक्ष का एक स्वतंत्र जो स्वस्थ लोकतंत्र है, वहां पे सत्ता से ज्यादा जिम्मेवारी और सत्ता से ज्यादा लोग विपक्ष को देखना चाहते हैं, इसलिए कि विपक्ष जो है वो सवाल उठाता है जी। और जो सरकार सत्ता में होती है वो सवालों से बचने के लिए उन कामों को करके जाते हैं कि मेरे ऊपर सवाल, कहीं विपक्ष वाले सवाल ना उठाओ। सर जी, हमारा लास्ट सवाल आपसे रहेगा। किसान, जो आपने कहा है कि नौकरी, रोजगार, दवा, किसान आज रो रहे हैं। हर पंचायत में सोसाइटी है, सोसाइटी पर खाद नहीं मिल रही है। अगर मिल भी रही है तो जैसे राशन मिलता है, नंबर लगाना पड़ रहा है, धक्का मुक्की खाना पड़ रहा है, उसके बाद एक बोरी। और जो बड़े तादाद के लोग हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनको ट्रैक्टर लाद कर जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? सरकार से एक बार अपने, हमारे चैनल के माध्यम से अपने स्तर से एक बार आईना दिखाने का आप काम करें। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में इस तरह के आंदोलन कम ही होते होंगे। जो हमारे यहाँ भारत के किसानों ने जो आंदोलन किया और उसका सरकार का व्यवहार किसानों के प्रति क्या रहा है, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे कई सौ किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए और सरकार के माथे पे, और जब इन्होंने अपना निर्णय वापस लिया तो बहुत देर हो चुका था। जितना अडानी और अंबानी की फिक्र है इस सरकार को, और इस देश की जो रीढ़ है, जो लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, उनके न खेतों की चिंता है, न उनके परिवार की चिंता है, न उनके बच्चों की चिंता है, और उन्होंने जो मवेशी पाल रखे हैं उसकी चिंता है। इस सरकार से किसानों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एक बोरी यूरिया लेके वो किसान क्या करेगा? और फिर भी मजबूर है। एक बोरी के लिए पूरे दिन भर जो है, पूरा दिन बैठा रह जाता है और पता ये चलता है कि ट्रक ही नहीं आया है। फिर दूसरे दिन जाता है, फिर तीसरे दिन जाता है, एक बोरी के लिए, एक बोरी यूरिया के लिए 3-3, 4-4 दिन जाता है और पता चलता है कि वो ट्रक ही नहीं आया है। ट्रक आया, कब अनलोड हुआ, खाद कहां चली गई, ब्लैक मार्केट हो गई, क्या हुआ? कहीं दूर दूर तक इस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। विपक्ष भी सर इस पर नहीं फोकस डाल रहा है इस समय। अखिलेश जी भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि किसान हैरान है, परेशान है, खाद मिलनी चाहिए। असल में भाई, विपक्ष ने तो एक नया तरीका इजाद कर लिया है। हम लोग जब सक्रिय राजनीति में थे तो 10 ही 20 लोग हम लोग झंडा डंडा लेके
जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए व्यवस्था के खिलाफ या सरकार के खिलाफ हम लोग उतर जाते थे ना। गिरफ्तारियां भी होती थी और 2-4 दिन रहे या सुबह पकड़ लिए गए तो शाम को छोड़ दिया गया, तो फिर चले आए, फिर उसके बाद गए तो जिंदा मुर्दाबाद कर लिया करते थे। अब एक नया ट्रेंड आ गया है, सब डिजिटल हो गया है। हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही डिजिटल हो गई है। ईवीएम से लेके ट्वीट तक जी सब ये डिजिटल है। जी हमारे विपक्ष के नेता भी डिजिटल है और सत्ता पक्ष का। तो अब वो जब आप लोग क्या करते हैं कि जब अपने चैनल से संदेश प्रसारित करते हैं तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये ट्वीट किया है, जी और फिर कहते हैं कि माननीय विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश जी ने ये ट्वीट किया है और राहुल जी ने ये ट्वीट किया है जी ना। ये नहीं है कि संगठन के लोग जगह जगह पे उतरते, आंदोलन करते, अपनी बात करते, ये सारी चीजें खत्म हो रही है। आप ईवीएम की बात करते हो, चुनाव लड़ते हो आप, और जब रिजल्ट आता है तो आप फिर ईवीएम को तो छोड़ दो यार, ये कहीं नहीं छोड़ देते, मत जाओ चुनाव में। सही जब आपको परिणाम की यही है, देखो आप एक चीज समझ लो, आप पत्रकार हो, आप चुपचाप सारे रिजल्ट को, पूरे देश से जो रिजल्ट आ रहा है उसको कलेक्शन कर लो, कलेक्शन करके उसका एनालिसिस करो आप। तो एक लोकतंत्र का के परिवेश को भी जिंदा हमको दिखाना है कि नहीं नहीं हम हैं, हम एक जगह हार रहे हैं, हम एक जगह हारे हुए हैं, हम तो एक ही जगह जीते हुए हैं। 2 स्टेटों में चुनाव हो रहा तो हम एक ही जगह जीते भी, एक तो हारे हुए हैं। तो छोटी वाली तेरी, अब बड़ी वाली मेरी। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। आप देख लो ना, आप देखिए ना, पूरे रिजल्ट को रखिए, जब से हो रहा है ये, जब से ये खेल हो रहा है। अब वो एक पा गए, विपक्ष ने एक ले लिया, तो एक तो पाए हुए है, तो कह रहे यहाँ हमारे साथ बेईमानी हुई, हमारे साथ यहाँ पर, वहां नहीं कर रहे हैं, वहां कर दिया, छोड़ दिया। वो एक चीज ये भी है, जहां जहां सत्ता पक्ष की सरकारें रही हैं, ईवीएम पर सवाल वहीं वहीं खड़ा है, जहाँ नहीं है वहां नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा, जहां जहां है वहां। तो मित्रों, हमारे साथ थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ने बताया कि 81 पर विपक्ष आ जाए और 200 पर पक्ष आ जाए। यही हुआ है, राजनीति में ही हो रहा है, और इसमें ही लेकर विपक्ष के लोग खुश हैं कि चलिए जाने दीजिए, झारखंड तो हमारा है ना, उत्तर प्रदेश छूट जाएगा चलेगा, लेकिन झारखंड हमारा रहना चाहिए, क्योंकि झारखंड में जान ही रहे हैं कि मोटी रकम है, कोयला है, खदान है, सोना है, चांदी है, सब झारखंड से ही मिलता है मित्रों। तो झारखंड इनके पास है, और उत्तर प्रदेश बड़े तादाद में जहाँ लोग हैं विपक्ष के पास है, वहाँ राज करेंगे लोग। फिर 27 आएगी और ट्वीट करते रहेंगे लोग। ट्वीट कब तक चलेगा? ट्वीट और गूगल ऐप के वजह से देख ही रहे हैं, बरेली में 3 युवकों की जान चली गई, 4 युवकों की जान चली गई है। कब तक चलेगा गूगल, कब तक चलेगा ये सिस्टम ट्वीट वाला? इसको छोड़िए और पुराने पद्धति में आइए। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग थे तो 4-4, 5-5 लोग निकल करके और झंडा डंडा लेकर के हु हल्ला करते थे, तो किसानों का काम होता था। अब नहीं होगा, अब आप जहां हु हल्ला करेंगे उठा करके लठिया करके बंद कर दिया जाएगा। मामला संभल का है मित्रों, संभल में देख ही रहे हैं, दरोगा जी ने अपना पूरा पहन करके हेलमेट लगा करके और ठाए फायरिंग कर रहे हैं लोग। बाबा, आपकी सरकार है, आप स्वच्छ हैं, आप जो भी कुछ कराएंगे होगा। आईएएस को कहेंगे, पीसीएस को कहेंगे कि नंगा नाच नचाओ तो नंगा नाच नचाएगा, कहेंगे कि बंदर बन जाओ तो बंदर बन जाएगा, जो कहेंगे वो करेगा, क्योंकि आपके अधीन है। नहीं करेगा तो कुर्सी घसक लीजिए।
तो आप मित्रों इस वीडियो को देखें और देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ तक क्या है। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।